बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 टू 26। नंबर 24 को डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मेथड की मदद से हम लोग यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो ये चारों टर्म्स हैं ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल्स हैं, तो यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इन चारों टर्म्स के इक्वल आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ एक्स की वैल्यू। तो u1 ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है जी, 0 to π/2 इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t जो है वो आप लोग पुट कर देंगे। x जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। t जो है वो अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब की इंटीग्रेशन आप लोग सेपरेट कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। यहाँ पे t की पावर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन पावर रूल तो सोल्व होगी। यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे जो है पावर रूल लगेगा और यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। अब आप लोग देखें कि पाई स्क्वायर ओवर 8 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगी। इन तीनों की हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली सिंपली। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड यहाँ पे साइन टी है और साइन टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस टी होती है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। आगे नेगेटिव डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड की जब हम दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास साइन टी आएगा। आगे इन सब को हमने पावर रूल से सोल्व किया। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सब को हमने सिंप्लीफाई किया। हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आया। बाहर वाले x को इन सब टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर इस तरह से आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने u ऑफ x फाइंड करना है। तो u ऑफ x इक्वल्स होता है तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू का सम। तो यहाँ पे हम लोग u नॉट ऑफ x और u1 ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। हम देखेंगे इनके अंदर नॉइस टर्म्स आ रही है, उनको कैंसिल कर देंगे। टर्म्स रिमेनिंग है, इसका मतलब वो आगे आने वाले कंपोनेंट्स की वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगी, उनमें इनकी नॉइस टर्म्स मौजूद होंगी। तो हमारे पास 1 + sin x जो है सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस कर लेते हैं। बाय यूजिंग एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड हम लोग यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स की इक्वल होगी। उसके बाद u1 ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन सब टर्म्स को यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। x माइनस टी जो है वो इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो स्टेप्स है वो आपने ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे टर्म्स जो है वो ज़्यादा है। तो इन x माइनस टी को हम सारी टर्म्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हमने इन सब की इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। इन सब में क्या होगा कि x जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, बाकी सब की इंटीग्रेशन सिंपली सोल्व हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की इंटीग्रेशन जो है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग बाय पास का फार्मूला यूज़ करेंगे। बाकी की टर्म्स की इंटीग्रेशन भी हम लोग सेपरेट कर देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन वाला स्टेप है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। हमने बाय पास का फार्मूला लगाया, हमने पावर रूल जो है वो अप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हम लोग अपनी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो इन तमाम टर्म्स के इक्वल आएगा। u नॉट ऑफ x और u1 ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि जो u ऑफ x होता है वो इक्वल होता है जी समेशन ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी हैं और देखा कि सारी आपस में नॉइस टर्म्स हमको कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 + sin x + cos x बचेगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर लेते हैं। बाय यूजिंग एडोमियन मेथड हम लोग u नॉट ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग u नॉट ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट करेंगे। x माइनस टी तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद सबकी इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे हम बहुत दफ़ा सोल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। बाय पार्ट्स का फार्मूला, इसके बाद पावर रूल जो है वो लगेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ तक अपनी इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। उसके बाद बाहर वाले x को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। आपके पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर u ऑफ x के लिए आप लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखेंगे नॉइस टर्म्स आ रही है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास जो फाइनल टर्म बचेगी वो x sin x होगी और यही आपके u ऑफ x का आंसर होगा।